निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर। और सरकार के प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार का दलील कोर्ट के अंदर दिया गया है कि पप्पू यादव बेल का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति पुलिस के अकॉर्डिंगली फरार है, उसको वाई कैटेगरी का सुरक्षा मिला हुआ है, वो सदन का मेंबर बना हुआ है। तो या तो पुलिस शराब पी के सो रही थी बिहार पुलिस, या इसको ज्ञान नहीं है कि इन लोगों ने क्या बयान दिया है। देखिए, बाढ़ जो है वो बिहार सरकार के लिए एक अवसर है। इस बाढ़ के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट होती है। देखिए, और इस तरह की बातें जब अगर मुख्यमंत्री करने लगे कि लोग जो बाढ़ में डूब के मर रहे हैं, आधी आबादी बिहार की प्रभावित है बाढ़ से, और मुख्यमंत्री जी बाढ़ राहत की बात कम और चुनाव की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शहान परवेज। आज हम इनसे बात करेंगे बिहार में वर्तमान सियासी घटनाक्रम पर, साथ ही जानेंगे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के बारे में भी। तो सबसे पहला सवाल परवेज जी, पप्पू यादव कैसे हैं? फिलहाल तो तबीयत उनकी ठीक नहीं है जी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा कि उनका सर्जरी हुआ था। सर्जरी में थोड़ा इन्फेक्शन अभी बढ़ गया है और हम लोगों को बहुत दुख है, और कि जिस प्रकार के हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है, बहुत दयनीय स्थिति है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। और हम लोगों को अधिकार ये भी नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग उनका इलाज कहीं बढ़िया जगह करा सके। किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्यों जेल में है? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर। और सरकार के प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार का दलील कोर्ट के अंदर दिया गया है कि पप्पू यादव बेल का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति हैं और 32 सालों से फरार हैं, जबकि इस 32 सालों के बीच में आपने देखा होगा कि नेताजी कई बार सदन में रहे, नेताजी लगातार जनता के बीच में रहे, और इसी 32 सालों के बीच में गृह मंत्री से नेताजी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव हो सकता है कि एक फरार व्यक्ति जो पुलिस के अकॉर्डिंगली फरार है, उसको वाई कैटेगरी का सुरक्षा मिला हुआ है, वो सदन का मेंबर बना हुआ है। तो या तो पुलिस शराब पी के सो रही थी बिहार पुलिस, या इसको ज्ञान नहीं है कि इन लोगों ने क्या बयान दिया है कोर्ट के अंदर। खास करके मुश्किल वक्त में बिहार की जनता पप्पू यादव को बहुत याद करती है। अभी भी बाढ़ से बिहार जूझ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे कर रहे हैं और कहीं कहीं उतरते दिखाई पड़ते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जो असली योद्धा थे वो जेल में और खुद मैदान में उतरे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। देखिए, हमारे नेताजी ने 2 दिन पहले ट्वीट के माध्यम से ये बात कही है कि बिहार बाढ़ में डूब रहा है और बिहार सरकार को पंचायत चुनाव सूझ रहा है। और मैंने 1 हफ्ते पहले अपने कुछ बयान में ये बात कहा था कि बिहार सरकार बाढ़ को अब आपदा नहीं अवसर समझती है। और ये अगर बिहार सरकार बाढ़ को आपदा समझती तो आज बिहार के अंदर कोई भी सरकार होती, इतने लंबे समय से आज युग इतना आधुनिक हो गया है, तो बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान निकल जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होने का कारण और केवल इतना है कि बाढ़ जो है वो बिहार सरकार के लिए एक अवसर है। इस बाढ़ के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट होती है। यहाँ पे जनता का खून पसीने की कमाई जो सरकार के पास पड़ी हुई है, उसको बड़े पैमाने पे अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा लूटा जाता है इस बाढ़ के नाम पे। तो बिहार सरकार भी नहीं चाहती है कि बाढ़ का कोई समाधान अस्थायी रूप से निकल सके। ये बिहार सरकार नहीं चाहती है या नीतीश कुमार नहीं चाहते? बिहार सरकार और नीतीश कुमार अलग अलग तो है नहीं। मैं कहने का मतलब यह है परवेज जी कि जो भी सरकारें आती हैं बिहार में, खास करके इससे पहले भी जिनकी 15 साल से पहले की भी सरकार, बाढ़ से बिहार आज से नहीं जूझ रहा है, क्योंकि आपने कहा इसको आपदा को अवसर में इन्होंने तब्दील कर दिया है। तो तमाम सरकारों पे यह आरोप है या सिर्फ नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं वह कुछ नहीं कर पाते? देखिए, आज के समय में जितना युग आधुनिक हो गया है, इस आधुनिक युग में जब हम लोग कोविड की चपेट में आए शुरू में, तो कल्पना भी नहीं किए थे कि इससे निकल कैसे सकते हैं। कोई समाधान नहीं था हमारे पास। और 2 साल में मानव के अपने बौद्धिक क्षमता से इस कोविड को हराने का काम कर लिया। अब कोविड लगातार लगभग हम लोग जीत चुके हैं कोविड के। तो हम क्या बाढ़ से नहीं जीत सकते थे? मगर कहीं ना कहीं नीति और नीयत की कमी रही,
और यही बात आज देख लीजिए कि जब बाढ़ में चुनाव की बात मुख्यमंत्री के मुंह से कितना शोभा देता होगा, ये आप समझ लीजिए। और इस तरह की बातें जब अगर मुख्यमंत्री करने लगे कि लोग जब बाढ़ में डूब के मर रहे हैं, आधी आबादी बिहार की प्रभावित है बाढ़ से, और मुख्यमंत्री जी बाढ़ राहत की बात कम और चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के पे क्या बीतता होगा। अगर देखा जाए तो अगर जदयू के अंदर की पॉलिटिक्स की बात करें या फिर जो महागठबंधन के दल हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी मैटर की बात करें, दोनों जगह उथल पुथल मची है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ध्यान किधर है? पार्टी संवारने पर है या अगर महागठबंधन के, हम दोनों सवाल अलग अलग लेंगे, पहले नीतीश कुमार की हम बात करते हैं कि ध्यान कहाँ है, पार्टी संवारने पर या जनता को संवारने पर? देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और जन अधिकार पार्टी उनसे ये अपेक्षा करती है कि मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री बिहार का होता है, बिहार की जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो जब भी आपदा का समय आया, चाहे वो कोविड का समय आया, तो मुख्यमंत्री जी खुद लॉक हो गए लॉकडाउन में, और यही जन अधिकार के लोग और पप्पू यादव थे जो सड़कों पर उतरे थे और अस्पताल और शमशान जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। तो कम से कम अब नीतीश कुमार जी आप थोड़ा साहस दिखाइए और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर पैदल चलकर पानी में घुसकर देखिए कि बाढ़ का दर्द क्या है, बाढ़ का भाव क्या है। आप हवा में परिंदा के जैसे उड़ के निकल लीजिएगा तो आपको भाव नहीं ना समझ में आएगा। आप देखिए कि कई जिलों से ऐसी खबर सामने आ रही है अभी बिहार के अंदर कि पुलिस कटिहार के कल घटना का खबर सामने आई है कि पूरा थाना डूब गया है बाढ़ के अंदर। जवान अपनी वर्दी नहीं पहन पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं। तो आम जनता सरकारी तंत्र भी बाढ़ से प्रभावित है, और उसके बाद सरकार जो है बहुत इसमें जिज्ञासा नहीं ले रही है, और सरकार को इस बारे में बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसमें गौर करने वाली बात है, अगर बात हम उपेंद्र कुशवाहा की करते हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्हें बिहार दौरे पर भेज दिया गया। वो पार्टी संगठन के लिए जा रहे हैं, बाढ़ को लेकर के उनकी कोई रुचि तो खास दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, तो जाने के बाद ही समझ में आएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी चलाना जानते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। हम सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी से नहीं पूछेगी, और बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा जी से सवाल नहीं पूछेगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं और या पार्टी बनाते हैं तो ठीक है, उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी बनाए ना बनाए वो उनका मामला है, और उनको आज़ादी है पार्टी बनाने की, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। और मगर ये बात आज जवाबदेही, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री होने की वजह से ये जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी, पूरे मंत्रिमंडल की थी, पूरे विधायक दल की थी, पूरे विधान परिषद के सदस्यों की थी, कि उन्होंने जो जनप्रतिनिधि जिनको लोगों ने चुना है वो आज कहाँ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, इसलिए सवाल उनसे हम नहीं कर सकते हैं आज। फिर भी अगर देखा जाए, एक सरकार के पार्ट हैं वह, अब अगर जनता दल यूनाइटेड की हम बात करते हैं तो उम्मीदें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, आप डायरेक्टली उन पर चोट नहीं करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से सॉफ्ट कॉर्नर और हार्ड कॉर्नर की कोई बात ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, सवाल उपेंद्र कुशवाहा से नहीं हो सकता ना। आज हमने कहा कि जब सवाल आज जो आप लगातार मुख्यमंत्री को निशाना साध रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर बिहार में घूम रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी एमएलसी हैं, साथ ही साथ चलिए वो मनोनीत हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जो है मातहत हैं, वो भी नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार घूम रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को भी, वो तो जा रहे हैं जमीन पर टहल रहे हैं, ये तो एरियल सर्वे करते हैं। देखिए, आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा, सवाल आज सच में उपेंद्र कुशवाहा से नहीं होना चाहिए, सवाल आज मुख्यमंत्री जी से होना चाहिए, सवाल आज सत्तारूढ़ पार्टियों से होना चाहिए, सवाल आज सभी विधायक दल के विधायक से होना चाहिए, सवाल आज नेता प्रतिपक्ष से भी होना चाहिए कि जब सरकार सो रही है तो आपने आईना दिखाने का काम क्यों नहीं किया। मगर आपका जो सवाल है कि एक व्यक्ति जो अपनी पार्टी बनाने का काम कर रहा है, पार्टी बनाने की आज़ादी सर सबको है, और पार्टी की जिम्मेदारी कोई भी चला सकते, वो उन पार्टी का आंतरिक मामला हो गया। जनसंपर्क हो रहा है ना सर, वो जनसंपर्क कर रहे हैं, उनको करने दीजिए।
सवाल पार्टी से नहीं कर सकते हैं, हम सवाल जेडीयू से नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा या आज ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो हम सवाल आज बिहार जब पीड़ित है तो हम ललन सिंह से सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार से क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। हम सवाल करेंगे बिहार के सभी मंत्रियों से, हम सवाल करेंगे बिहार के सभी विधायकों से। तो सवाल मेरा इन लोगों से होगा, सवाल मेरा इन लोगों से नहीं होगा। तो संगठन और हार्ड कार्नर की कोई जरूरत परवेज नहीं जी, है। दरअसल कहने का मतलब ये था कि पार्टी संगठन ये सब कुछ जो है सत्ता तक पहुंचाता है, और जो लोग मैदान में जाते हैं, चाहे आप ही के पार्टी के लोग घूमते हैं, आप तो सरकार के पार्ट नहीं है। तो मैं एक दायित्व और जिम्मेदारी की बात कह रहा था कि नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार दौरे पर भेजा। सीधा सवाल था, बिहार दौरे पर उन्हें भेजा है तो बिहार दौरे पर बाढ़ की स्थिति पर भी उनको उतना ही मेहनत करना चाहिए था जितना कि जनसंपर्क करके अपनी पहचान या अपने कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जिस पार्टी का और जिस दल का मुखिया ही आप बाढ़ को, मैंने पहले बोला आपको ना ये बात, कि जिस पार्टी का मुखिया ही आपदा को अवसर समझ रहा हो तो उसके सैनिक से आप कितना अपेक्षा कर सकते हैं। ये तो मैंने बोला कि बिहार के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है ना। जब मैंने आपको पहले बोला कि पप्पू यादव जी ने ये ट्वीट करके ये बात कहा कि बिहार बाढ़ में डूब रहा है और इनको पंचायत चुनाव सूझ रहा है, तो मेरा जवाब आपको वहीं पे मिल गया था, क्योंकि बिहार के लोगों के संवेदना से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और सरकार को अगर बिहार के लोगों के संवेदना से देना होता तो जितनी मौतें लापरवाही से, आप एक बात याद कीजिए भाई साहब, उस दौर को जब कोविड अपने चरम पे था तो लोग बीमारी से कम मरे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को मरते हुए। आप पप्पू यादव जी जब हॉस्पिटल के अंदर जाते होंगे तो आपने उनका जो वीडियो और विजुअल्स देखा होगा, तो लोग तड़पते थे हम लोगों के सामने और हम उनको नहीं कुछ कर पाते थे क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे नहीं था और हम लोग कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं थे कि हम उनका इलाज कर सकते थे। हम रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते थे मगर हम इलाज नहीं कर सकते थे। हमने लोगों को मरते हुए देखा है। तो अगर बिहार सरकार को लोगों की संवेदना की इतनी चिंता होती तो शायद ये कोविड का इतना दुष्परिणाम आपके सामने नहीं आया होता। और लगातार हर साल बाढ़, जैसे बाढ़ नहीं कि बिहार के लिए दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद हो गया है कि वो साल में आएगा और उसमें आराम से विभागों से पैसे निकलेंगे और विभागों से, बिल्कुल विभागों से पैसे निकलेंगे और वो लूट होगा। वो लूट की एक परंपरा बन गई है। नीतीश कुमार जी अगर ईमानदारी से चाहें तो एक साल के अंदर नीति बनाई जा सकती है। और जन अधिकार पार्टी ने इस बात को चुनाव के पहले भी जनता के बीच में रखा था कि बाढ़ का अस्थायी समाधान निकाला जा सकता है। आप समझ लीजिए कि युग इतना आगे बढ़ गया है कि अब कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। बिल्कुल हैं, अब आर्टिफिशियली बारिश कराई जा सकती है, बादल बनाया जा सकता है, पहाड़ को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है। तो ये बहुत नासमझी वाली बात है। और बिहार सरकार, मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बिहार सरकार की नीति और नीयत की कमी की वजह से बिहार के अंदर बाढ़ लगातार आ रहा है और ये आता रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें चलिए एक सवाल थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं महागठबंधन की ओर। महागठबंधन की अगर स्थिति देखें तो खास करके राष्ट्रीय जनता दल में अभी परिवार में जो है एक संघर्ष है कि किसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। जो फिलहाल स्थिति दिखाई पड़ती है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में जो संघर्ष शुरू हुआ है, वजह कोई भी हो, किसको जिम्मेदार आप लोग समझते हैं? और तेज प्रताप यादव या फिर तेजस्वी यादव के जंग की बात होगी तो जो सुप्रीमो है इनके पार्टी के, लालू प्रसाद यादव, किसके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे? ये बात जो आपने पूछा है, लालू प्रसाद यादव जी किसके साथ दिखाई देंगे, ये बात तो या तो बढ़िया तेज प्रताप जी बताएंगे या तेजस्वी जी बताएंगे कि पिताजी ज़्यादा किसको मानते हैं। और हमको तो लगता है कि पिताजी छोटा बेटा को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जिस समय घोषित कर दिए थे उसी समय डिक्लेयर हो गया था कि तेज प्रताप यादव की पार्टी में कोई हैसियत नहीं है और आज न कल उनको पार्टी से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और ये होना तय था। देखिए, पारिवारिक महत्वाकांक्षा तो सबकी है ना, महत्वाकांक्षा तो सबकी है। उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर जितने लोग हैं सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं भाई। और काबिलियत किसी में नहीं है, ठीक है। आप समझिए कि विपक्ष भी यही चाहता है कि राजद जैसी पारिवारिक और विचारहीन पार्टी जो है वो विपक्ष का जो है अपना पोजीशन लेकर खड़ी रहे
ताकि ये लोग सत्ता आराम से हासिल कर सकें। आज आप समझिए ना कि जिस प्रकार से जन अधिकार और हमारे नेता पप्पू यादव जी जब सड़क पर उतरते हैं, तो क्यों बिहार सरकार घबरा जाती है? क्यों बिहार सरकार बिना कारण के 100 दिनों से अधिक से जेल में नेताजी को रखी हुई है? जबकि आप जब आरोप और मुकदमे की बात कीजिएगा, तो कौन सा ऐसा नेता बिहार के अंदर या सदन के अंदर, आज बिहार के सदन के अंदर बैठा है या केंद्र की कैबिनेट में बैठा है, उसके ऊपर हमसे ज़्यादा संगीन आरोप ना हो? तो फिर ये पक्षपात क्यों? तो ये पक्षपात इसलिए है कि सत्ता दल भी ये चाहता है कि विपक्ष की भूमिका जो है वो जन अधिकार के पास ना होकर वो राजद के पास रहे, ताकि राजद राजनीति के लिए आज के समय में लंगड़ा घोड़ा है, तो और इसी पे लंगड़ा मैं- घोड़ा से रेस करके और ये लोग आराम से रेस क्लियर कर लेते। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भाई साहब, आपको याद में दिला देना चाहता हूँ कि 15 साल तक जिसकी सरकार चली बिहार के अंदर, चाहे वो किसी का भी इतिहास नहीं रहा कि दोबारा वो सरकार रिटेन हो गई, चाहे वो आप लालू यादव जी का प्रचंड जन सैलाब और ये वो जो भी आप कह लीजिए, 15 साल के बाद रिटेन नहीं हुए। नीतीश कुमार जी इतनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर 15 साल के बाद चौथे टर्म में सरकार को बचा लेते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी?